पास की छदराई क्यों करनी चाहिए, छदराई कब करनी चाहिए, छदराई के फ़ायदे क्या हो सकते हैं, छदराई का तरीकाकार क्या है और इसके हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इस हवाले से आज छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फसलों के मतलब और इस तरह की मज़ीद मालूमात बर वक्त आप तक पहुँच रहे हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, जैसे कि हमारे यहाँ हमारे पाकिस्तान में कपास की काश्त कम होती जा रही है और हमें पैदावार अच्छी नहीं मिलती। इसके पीछे चंद मैनेजमेंट के फैक्टर्स होते हैं कि हम अच्छी तरह इसकी देखभाल कर लें तो हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। और इसके अलावा एक और ये बड़ा फैक्ट है कि हमारे जो मुख्तलिफ काश्तकार हैं दूसरी फसलों की तरफ मूव हो चुके हैं, दूसरी फसलों को ज़्यादा तरजीह देते हैं क्योंकि उससे अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है और उससे अच्छे जो हमें फ़ायदा मिल जाता है, हमें अच्छी आमदन मिल जाती है। तो प्यारे व्यूअर, हमें कपास की तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी क्योंकि यह हमारी कौमी मईशत का एक बड़ा सासा है, हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी। तो वीडियो हम आगाज़ करते हैं कि हम अपने कपास में छदराई किस तरह कर सकते हैं जिन काश्तकार भाइयों ने कपास काश्त की है। तो प्यारे व्यूअर्स, छदराई करने का तरीका का सबसे बेहतरीन ये होता है कि जिस जगह पे आपने कपास काश्त किया तो वहाँ पे आप छदराई करने से पहले अपने खेत में पानी लगा लें। यानी ये ज़रूरी होता है कि जहाँ पे आप छदराई करना चाहते हैं तो आपका खेत जो है वेदर सिचुएशन में होना चाहिए, यानी वेदर कंडीशन में लाजमी होना चाहिए, ताकि जब वहाँ पे आप पौधे उखाड़ रहे हों तो बाद साने पौधे उखड़ जाएँ और जो आपका सेहतमंद पौधा है वो मुतासर ना हो, डिस्टर्ब ना हो और वो अच्छी तरह बढ़ोतरी भी करे। तो प्यारे व्यूअर, इसमें तरीकाकार ये होता है कि जहाँ पे आपने तकरीबन 3-3, 4-4 पौधे लगाए होते हैं, यानी जब एक जगह पे 3-3, 4-4 पौधे मौजूद होंगे तो उन 3 से 4 पौधों में से आपने एक पौधा रखना है और बाकी जो तमाम पौधे होंगे वो आपने अपलोड कर देने हैं, उखाड़ देने हैं। यानी आपने कोशिश करनी है कि आपने एक ऐसे पौधे का इंतखाब करना है जो सेहतमंद हो और अच्छी तरह बढ़ोतरी भी करे और उस पर फल और गुड्डी भी लगे और हमें अच्छी पैदावार मिले। तो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आपने वहाँ पे अपने वेदर कंडीशन में एक तो वहाँ पे छदराई करनी है, दूसरा आपने सेहतमंद पौधा का इंतखाब करना है, तीसरा आपने ये करना है कि जहाँ पे आपके पास नागे मौजूद हैं यानी जहाँ पे गैप मौजूद है तो वहाँ पे आपने ये एक हिकमत अमली करनी है कि जहाँ पे गैप मौजूद है तो गैप से पहले और गैप के बाद आपने ये करना है कि वहाँ पे 2 पौधे वहाँ पे छोड़ देने हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जहाँ पे गैप मौजूद होगा तो वहाँ पे उस गैप की जो कमी होगी वो 2 पौधे मौजूद जो होंगे वो कमी को पूरा कर देंगे। इस तरह जो गैप के बाद वाले 2 पौधे होंगे वो भी गैप की कमी को दूर कर देंगे और हमें अच्छी पैदावार मिल जाएगी। तो प्यारे व्यूअर्स और प्यारे काश्तकार भाई, आपने कोशिश करनी है कि आपने इन चंद चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वहाँ पर छदराई करनी है। तो प्यारे व्यूअर्स, छदराई करने का फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे जब आप छदराई कर लेंगे तो वहाँ पे एक सेहतमंद पौधा मौजूद होगा, तो उस सेहतमंद पौधे को खुराक भी मिलेगी और वहाँ पे पानी लगाएंगे तो वो पानी भी अच्छी तरह मिल पाएगा और वो हमारा जो सेहतमंद पौधा होगा अच्छी तरह बढ़ोतरी भी करेगा और वहाँ पे अच्छी तरह उस पौधे पर फल गुड्डी आएगी और हमें अच्छी पैदावार मिलेगी। और काश्तकार भाई, अगर वहाँ पे आप छदराई नहीं करते और छदराई ना करने का नुकसान ये होता है कि वहाँ पे तमाम जो पौधे होंगे वहाँ पे बीमार पौधे भी मौजूद होंगे और सेहतमंद पौधे भी मौजूद होंगे और जो वो बीमार पौधे होंगे हमारे दूसरे सेहतमंद पौधों को भी मुतासर करेंगे और जो हमारे जो बीमार पौधे हैं सेहतमंद पौधे की जो खुराक है उसको भी लेंगे, पानी को भी लेंगे और वहाँ पे ज़्यादातर बीमारियों और कीड़ों का भी हमला होगा जिसकी वजह से हमारे जो सेहतमंद पौधे हैं वो मुतासर हो पाएंगे और वहाँ पे जो हमारा पौधा है वो अच्छी तरह बढ़ोतरी भी नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली जो हमारी कपास की पैदावार है वो मुतासर हो जाएगी। तो काश्तकार भाई, अब तरीकाकार यही करना है कि आपने अच्छी तरह वहाँ पे छदराई करनी है और वहाँ पे पानी जो है वो लगा के छदराई करें। तो प्यारे व्यूअर्स, जिन काश्तकार भाई ने कपास काश्त किया वो बर वक्त वहाँ पे अपनी फसल में छदराई करवा लें ताकि आपकी फसल जो अच्छी बढ़ोतरी करे और अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। तो प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि दूसरे काश्तकार भी इन मालूमात से आगाह सकें और इस तरह की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर एवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें और इसी के साथ अपने हौसला के तले को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।